Let's see this question. Match the list first with list second and mark the appropriate choice. फर्स्ट इज कॉलरॉश लॉ। तो कॉलरॉश लॉ क्या होता है? कॉलरॉश लॉ ये बोलता है कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन के सम के बराबर होगा। मतलब इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एज वेल एज एनायन। तो देखो फर्स्ट में यही लिखा हुआ है, कैप इक्विवेलेंट नॉट इज इक्वल टू कैप नॉट of cation. C is for cation and lambda m naught of anion, not m equivalent. Lambda equivalent naught of cation plus lambda equivalent naught of anion. तो A का आंसर क्या होना चाहिए? P होना चाहिए। फिर आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यही होता है 1000 K/m, ये हम सबको पता ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा Q। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा इज कैलकुलेटेड बाय कैप एम नॉट, एकदम ठीक है बात। तो यानी इसका आंसर आर आ जाएगा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन, तो अगर हम डिराइव करें तो ये क्या होता है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं एच ए हो जाएगा एच प्लस और ए माइनस में। इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन सी ले लेते हैं, तो आफ्टर सम टाइम ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो ध्यान दो कि ए किसके बराबर आ जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, तो एक सी से दूसरा सी कैंसिल हो गया। तो के ए किसके बराबर आएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर ही है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो इसका आंसर डी का आर ठीक हो जाएगा। एस, डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।